नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने अपनी स्क्रीन पे ये पेड़ पौधा वृक्ष जो देख रहे हैं आप, ये एक आड़ू का पौधा है। बहुत लंबा हो गया है, करीब करीब 15-16 फुट का हो गया है ये। और ये यहाँ ये लगा हुआ है। अच्छा, और ये जो है पूसा की जो वैरायटी है एक, वो है। आप ये देख रहे हैं कितने आड़ू आ रहे हैं इस पे। और बहुत अच्छी वैरायटी है। दूसरा फल है इस पेड़ का ये। पहला फल पिछले साल जब लगा था तो ज़्यादा नहीं आए थे, उसमें मुश्किल से 18 से 20 आड़ू थे सिर्फ, जो मैंने काउंट किए थे, क्योंकि छोटा अमाउंट था, थोड़ा छोटा नंबर था तो इजीली काउंट हो गया था। तो लेकिन अब की बार बहुत अच्छा फल आया हुआ है। आप ये देखेंगे इस बार आया हुआ है। और बस अभी जो है तोड़ना शुरू नहीं किया, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो तोते हैं उन्होंने स्वाद लेना शुरू कर दिया पहले ही। जो ये देखेंगे आप, इसमें बीच में जो है निशान कर दिया है, मार दिया चोच। और ये देखिए यहाँ पर अब चींटियाँ भी आ गई हैं। तो ये देखिए, तो तोते थोड़े हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, वो ऊपर देखेंगे। ये देखिए कितना खा रखा है उसको। 2 बार फल आ चुका है। 1 साल में पहले जो फल आया था वो मैंने तोड़ दिया था, मतलब 3 साल के आसपास का ये पेड़ हो चुका है। बहुत अच्छी वैरायटी है, फल बहुत मीठा है, अच्छे साइज़ का फल होता है। अभी तो ये छोटे छोटे हैं, जो लाल हो गए हैं उनको अभी 2-4-5 दिन में पक जाएंगे तो मैं तोड़ लूँगा। जो ऑलरेडी पक चुके हैं उनको जो है मैं तोड़ लूँगा। जैसे ये वाला है, ये ऑलमोस्ट पक चुका है, तो इसको 1-2 दिन में मैं तोड़ लूँगा। तो इसकी केयर तो दोस्तों ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कोई इस पर दवाई छिड़की नहीं थी, लेकिन हाँ, अभी कुछ दिन पहले जब फूल से मटर के दाने के बराबर या उससे थोड़े से बड़े जब फल हो गए थे, तो इसमें जो है हरे रंग के कीट लग गए थे पत्तों के नीचे। तो आपको देख रहे होंगे कि कुछ पत्ते जो, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मुड़े हुए हैं पत्ते, आपको दिख रहे होंगे ये पत्ते मुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पीछे की तरफ जो है कीड़े लग गए थे, जिसकी वजह से सारी एनर्जी जो है ऐसे पत्ते मुड़ने जब शुरू हुए, जब मैंने देखा कि पत्ते मुड़ने शुरू हो गए, क्या दिक्कत होगी, फिर मैंने जब पलट के देखा इनको, तो नीचे जो है हरे रंग के छोटे से बहुत ज़्यादा कीड़े से लग गए थे, कीट लग गए थे। तो मैंने कोई पेस्टिसाइड नहीं लिया। नीम ऑयल जो आता है, मैंने पहली बार ट्राई किया था, मैं लेके आया था नीम ऑयल को 2-3 ml को 1 लीटर पानी में, जो लिक्विड बर्तन धोने वाला जो वो लिक्विड सोप होता है, लिक्विड वाला, उसको थोड़ा सा मिला के, और 2-3 ml 5 ml नींबू बोल रहा हूँ, नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोल के और छिड़क दिया। और विश्वास नहीं मानेंगे आप लोग के शाम तक, दोपहर में करीब करीब 10-11, दोपहर तो नहीं बोलूँगा, सुबह के 10-11 बजे के आसपास मैंने छिड़का था, और शाम को होते वो सारे मर चुके थे। और 1-2 दिन में छोड़ के फिर उसके बाद पानी से मैंने धो दिए, तो सारे के सारे साफ़ हो गए। तो बस और कुछ मैंने ज़्यादा नहीं किया इन पे, बस यही छोटा मोटा मैंने किया था साफ़, और उस पर कुछ नहीं किया। बस हाँ, खाद के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें मैंने जो है केचुए का खाद डाल रखा है। फूल आने से 15-20 दिन पहले मैंने करीब 2-3 किलो इसमें मिट्टी थोड़ा खोद के, इसके आसपास की चारों तरफ की मिट्टी हटा के, थोड़ी तने से थोड़ी मिट्टी छोड़ दी थी, और 5-6 इंच मिट्टी खोद के उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था, केचुए का खाद जिसे हम कहते हैं। तो वो डाल दिया था, उसके बाद उसको मिला दिया मिट्टी को उसके साथ, और दबा दिया उसको चारों तरफ, और फिर पानी डाल दिया उसमें। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ऑनेस्टली मैं बताऊं। सिर्फ फल आप देख रहे हैं, इस बार दूसरा फल है तो अच्छा है, और अगली बार और ज़्यादा फल की अपेक्षा मैं कर रहा हूँ इस पेड़ से। तो बहुत अच्छा जो है इसमें फ्रूटिंग इस बार हुई है, और बहुत ही मीठा फल है, बहुत रसीला है एक्चुअली। वो मैं अगर आपको बताऊँ, रसीला बहुत है, मीठा बहुत है। तो अच्छी वैरायटी है, क्योंकि पूसा की वैरायटी है ये। तो ये एक अपडेट था मेरा, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद।